एपिसोड 20 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। तभी लियो वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मैं यहाँ पर हूँ। लिन बोलता है अंकल सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं, अब इसे पकड़ो। फिर वो जिंग को लियो को और फेंक देता है। लियो अपने मन में बोलता है अगर मुझे ये पल के लिए ताकतवर लोगों से मुकाबला भी करना पड़ा फिर भी मैं ये कर लूंगा, क्योंकि इसका इनाम बहुत ही बढ़िया है। तभी जिंग अपनी आंखें खोलने लग जाती है। लियो बोलता है योर हाइनेस, मेरा नाम ली है, मैं एक सिंगल हूँ, मैंने ही आपको उन सभी से बचाया है। जिंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे जोर से पंच मारती है। फिर वो उसे लात से मारते हुए बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक प्रिंसेस को छूने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। लिन अपने मन में बोलता है ये लड़का का किस्मत सही में बहुत ही बेकार है, पता नहीं ये पिछले जन्म में कितना पाप किया होगा। तभी जिंग लिंग को देखती है। फिर वो उसे जाकर गले लगा लेती है और बोलती है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हो। फैंग किसी और का मदद लेकर मुझे किडनैप कर लिया था। दूसरी तब लियो बोलते हैं मुझे प्यार कब मिलेगा, मैं इतना सारा मेहनत किस लिए कर रहा हूँ। तभी किन बोलती है चलो चलते हैं, मैं अपने मिस्टिक फायर से एग्जिट को बंद कर दी हूँ, कुछ समय के लिए वो लोग हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे। फिर वो सब लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। लियो बोलता है ये जिंदगी का क्या फायदा, मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। वो सब लोग चिल्लाते हुए बोलता है हे चुप हो जाओ। किन चिल्ला के बोलता है सही में तुम लोग तो बेवकूफ हो, वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से कैसे चला गया। तभी एक आदमी बोलता है सही में तुम मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किए हो, हम लोग ये मिशन के लिए पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और तुम उन सभी को ऐसे ही जाने दे दी है। दूसरी तब लियांग बोलती है हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, अगर हम लोग किसी तरह लाफिंग वैली को पार कर लिए तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा। बे बोलती है वो सभी लोग बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं। मियो बोलती है उन्हें कैसे पता कि हम लोग इसी रास्ता में भाग रहे हैं। बे बोलती है वो लोग एक बिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्रैकिंग में बहुत ही बढ़िया है। जिंग बोलती है नहीं मुझसे और नहीं होगा, मैं और ज्यादा दौड़ नहीं पाऊंगी। लिन बोलता है अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो तुम पकड़ी जाओगी। जिंग बोलती है हम लोग वैसे भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, तो हमें उन लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। तभी लियो बोलता है अब मेरा चमकने का समय आ गया है, प्रिंसेस चिंता मत करिए, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम सभी लोग जाओ, मैं किसी तरह इन सभी को रोक लूंगा। प्रिंसेस अगर हम लोग ये जन्म में दोबारा मिले तो मैं आशा करता हूँ कि इनाम के तौर पर मुझे किस मिले। लेकिन तब तक वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ली बोलता है फिर से तुम यहाँ पर। लियो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी वो बीस लियो पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ली बोलता है ओ तुम भी यहाँ पर हो, अब हम लोग तुम्हारा क्या करें। वो बीस क्यूट बन के वहीं पर सो जाता है। दूसरी तब लिन बोलता है ये आदमी तो ज्यादा पैसा ना लग रहा है, क्या हम लोग इसे पहले कभी देखे हैं क्या। तभी लियो बोलता है हे अंकल प्लीज मुझे बचाओ। लिन बोलता है तुम हम लोगों से पहले यहाँ पर कैसे आ गए। लियो बोलता है अंकल मुझे माफ करिएगा, मैं उन सभी को रोक नहीं पाया। बे बोलती है अब हम लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। मियो बोलती है लेकिन क्यों। बे बोलती है वो सभी लोग पहले ही जंगल को घेर लिए है, अगर हम लोग आगे गए तो हम लोग उसके जाल में फंस जाएंगे। जिंग बोलती है डरने की क्या जरूरत है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे देखना कि उन लोगों का ताकत कितना है। मियो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो वो लोग हमें दोनों तरफ से हमला कर देंगे। लिन बोलता है ये साइड चलो। लियो बोलता है क्या हम लोग दोबारा जाएंगे। दूसरी तरफ वो भी सूंघ रहा होता है और वो सूंघते हुए वापस जा रहा होता है। ली बोलता है अगर तुम एक भी कदम पीछे लिए तो मैं तुम्हें काटकर जानवरों को खिला दूंगा। लेकिन उसे लिन का गन पीछे से आ रहा होता है, फिर वो गन को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। ली बोलता है अब ये हुआ ना बात, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ लिन वापस वहीं पर पहुंच जाता है। बे बोलते है हम लोग दोबारा यहाँ पर क्यों आ गए। लिन बोलता है जबकि हम लोग उतने सारे लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए ताकतवर सवारी की जरूरत पड़ेगी। मियो बोलती है कि हम लोग यहाँ से घोड़ा चोरी करेंगे क्या। लिन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग चोरी करेंगे, लेकिन मेरा बड़ा प्लान है, मैं ये बड़ा सा टर्टल को यहाँ से ले जाऊंगा, इसका सवारी करने के बाद हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या। दूसरी तब हिंग बोलती है चलो अच्छा हुआ कि वो सब लोग वहाँ से चले गए हैं, अब मैं यहाँ पर आराम से काम कर पाऊंगी। तभी लियो वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हम लोग दोबारा मिल गए। इंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। इंग बोलती है हे तुम लोग करना क्या चाहते हो। लिन बोलता है तुम लोग बाहर में देखो कि कोई आ रहा है कि नहीं। फिर वो दरवाजा बंद करके बोलता है हम लोग ये टर्टल को कैसे कंट्रोल करें। इंग बोलती है सही में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लियो बोलता है वो ऐसा बात है फिर मुझे करना ही पड़ेगा। लिन बोलता है क्या तुम इसे टॉर्चर करने वाले हो क्या। लियो बोलता है अंकल क्या तुम स्पाइडर को बोल के मेरी मदद करवाओगे क्या। लिन बोलता है तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सा अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। फिर वो इंग को पकड़ लेता है और बोलता है हे जाओ अब तुम्हारी बारी है। इंग बोलती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जाओ उसके गले को काट लेती है और बोलती है इसका असर 10 सेकंड में होने वाला है। लियो बोलता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। लिन बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो। लिन बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं अंकल, आप बाहर में जाकर इंतजार करिए, जब तक मैं अपना काम खत्म करके बाहर में नहीं आऊँ तब तक ये दरवाजे को बंद ही रखिएगा। लिन बोलता है ठीक है जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
लिन बोलता है इतना दिक्कत के बाद आज मुझे मौका मिल गया है। हे छोटा भाई जाग जाओ, आज तुम्हारा बहुत ही बड़ा काम है। तभी इंग बोलती है अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे जितना पता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लियू बोलता है आज मैं तुम्हें अपना ताकत दिखाऊंगा। तभी इंग अपना कपड़ा फाड़ के बोलती है जल्दी से जमीन में झुक जाओ, मैं अपने आप को और ज्यादा संभाल नहीं पाऊंगी। लियू शॉक्ड होकर बोलता है तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है। फिर वो दोनों अपना हथियार से लड़ाई पीट करने लग जाता है। लियू चिल्ला के बोलता है मैं हार मानता हूँ, मुझे जाने दो। इंग बोलते है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पहले मुझे ये काम करने दो। ली दरवाजा बंद करके बोलता है हे ब्रदर तुम अपने आप को संभाल लो, इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम्हें वो लाना ही होगा इन्फॉर्मेशन को। वो सभी लोग बोलते हैं ये तो सही में बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है। फिर हमें आधा घंटे के बाद दिखाया जाता है। लियांग बोलती है चिल्लाने का आवाज खत्म हो गया, लग रहा है ये सब कुछ खत्म हो गया है। मियो बोलती है ये सब हो क्या रहा है, मुझे अंदर में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। तभी लियू गेट खोल के बाहर आ जाता है और बोलता है वो टर्टल का कंट्रोल उसके गले में है, हमें वो चेम्बर में जाना होगा। लिन बोलता है हे लियू क्या तुम ठीक हो ना। लियू बोलता है मुझसे सवाल मत पूछो, चलो चलते हैं यहाँ से। वो सभी लोग उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं ये तो उल्टा ही हो गया, यहाँ पर कोई किसी और के ही मार लिया है। फिर हमें चेम्बर में दिखाया जाता है, वहाँ पर एक आदमी सोया होता है। लियू उस आदमी के पास जाके बोलता है हे जल्दी से उठ जाओ। लिन बोलता है तो ये टर्टल को यही कंट्रोल कर रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो आदमी बोलता है ये टर्टल का कोड को टच करने से वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ब्रदर सैन के अलावा इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। किन बोलती है बकवास बंद करो, टर्टल को पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्रिस्टल को छोड़ा है। वो आदमी बोलता है ये टर्टल पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होता था, सैन के पकड़ने के बाद वो ये कोड को उसके गले में रख दिया है, इसी कारण वो इससे बहुत ही ज्यादा डरता है। लिन बोलता है ओह अगर ये डरेगा तो ये बात मानेगा ना, ये तो बहुत ही आसान है। हे यू अब तुम्हारी बारी है। तभी यू बाहर आ जाते हुए बोलती है मास्टर मैं आ गई, और उसका साइज बी से एफ हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लड़के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लड़कियां यू से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगते हैं। तभी यू टर्टल को बहुत जोर से करेंट मारती है। लिन बोलता है हे यू अब बस करो, अब तुम अपना एनर्जी ज्यादा बर्बाद मत करो। लियू बोलता है हाँ अंकल सही बोल रहे हैं, अब मैं इससे ज्यादा छोटा देख नहीं सकता हूँ। फिर लिन कोड को टच करके बोलता है हे टर्टल अगर तुम मेरा बात नहीं माने तो इससे ज्यादा सॉफ्ट मिलेगा तुम्हें। फिर वो फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। जिंग बोलती है अगर हम लोग इसी स्पीड से आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ से 2 घंटे में आजाद हो जाएंगे। तभी अचानक से वो टर्टल वहीं पर रुक जाता है। कि लिन को बोलती है मुझे माफ करना, क्या मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गया है क्या। लिन बोलता है चिंता मत करो, अगर ये दोबारा हुआ तो तुम मेरे पीठ का सहारा ले सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया था। मियो बोलती है लेकिन ये अचानक से रुक क्यों गया है। हे नीचे देखो यहाँ पर एक मुर्गा है। तभी सैन बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे दिए, अगर ऐसा बात है तो तुम्हें रख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। हे चिकन इसे मार डालो। फिर वो चिकन अपने पेट से हाथ को बाहर निकाल देता है और टर्टल के सर में एक जोर से पंच मारता है, वो वहीं पर बेहोश होके गिर जाता है। लियू बोलता है इसका मुक्के का ताकत तो सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है। लिन बोलता है हे जल्दी से सभी सील को बंद करो, उसे यहाँ पर आने मत दो। मियो अपना बीज का इस्तेमाल करके सभी सील को बंद करती है। लिन बोलता है हे प्रिंसेस वहाँ से हट जाओ। जिंग बोलती है क्या हो गया। लिन बोलता है यहाँ पर खतरा है। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन चिकन का ताकत ज्यादा होने के कारण वो दूर फेंका जाता है। लिन अपने मन में बोलता है ये चिकन तो स्टील से भी ज्यादा तगड़ा है। तभी वो चिकन जिंग को पकड़ लेता है। जिंग चिल्ला के बोलती है हे मुझे जाने दो। लियू बोलता है प्रिंसेस चिंता मत करिए, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगा। फिर लियांग मियो और बे सभी लोग घेर के चिकन पर हमला कर देता है।